शास्त्र ज्ञानियों, शास्त्र का अध्ययन किया था इसलिए अज्ञानता में मेरी दृष्टि बंद को प्राप्त न हो। शास्त्र का अध्ययन किया था इसलिए मिथ्या में मेरी प्रवृत्ति न हो। शास्त्र का अध्ययन किया था इसलिए अज्ञान अंधकार से बचूं। शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था इसलिए कि श्रद्धा का पेट ही चीर दूं। हाय क्या कर डाला। माचिस आए थे इसलिए दीपक जला के प्रकाश करेंगे। बोला माचिस आई थी घर में इसलिए दीपक जला के प्रकाश करेंगे, दीपावली मनाएंगे। पर मित्र नहीं लाए थे इसलिए कि मां पर ही तेल डाल कर माचिस लगा देंगे। ओहो अभागे, तूने क्या कर डाला। उस माचिस को तूने मिट्टी का तेल मां पर छिड़क करके मां को जला डाला। अरे प्रज्ञा के मिलक्षो, तुम्हारे पास बुद्धि इसलिए नहीं बढ़ी है कि मां भगवती जिनवाणी पर ही तुम कटाक्ष करने लग जाओ। जिनवाणी को ऊपर तेल मत फेंको अपने कुभावों का। आप प्रकाश करके आगम के ज्ञान से आगम का उद्योतन करो। आगम के प्रकाश से आगम का ही उद्योतन कीजिए। मां जिनवाणी को नष्ट करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग मत कीजिए। हो विष्णु सागर जी, मित्र, जो जीव अध्ययन के बाद विशालता को हासिल नहीं कर पाते हैं और खास करके नैगम नय का बोध होना चाहिए है। संपूर्ण नयों में विशाल कोई न है, उसका नाम नैगम न है। और नैगम ने इतना विशाल है, इस श्लोक वार्तिक में सबसे ज्यादा कथन किया है, नए विवरण ग्रंथ में सबसे ज्यादा कथन किया है तो नैगम ने क्या किया है। नैगम ने की विराटता का बोध होना चाहिए है। शब्द नहीं कभी ज्ञान होना चाहिए है, अर्थ नहीं कभी ज्ञान होना चाहिए है, ज्ञान नहीं कभी ज्ञान होना चाहिए, क्रिया नहीं कभी ज्ञान होना चाहिए है। इन संपूर्ण नयों का ज्ञान करके मध्यस्थ हो जाना चाहिए। जान लिया है जानने के लिए, जान लिया है जानने के लिए, नहीं जाना इसलिए किसी की जान लेने के लिए। जान लिया है जाननहारे को जानने के लिए, नहीं जाना मैंने इसलिए किसी की श्रद्धा की जान लेने के लिए। न चेहरा विकृत करना, न शब्द विकृत करना, न मन विकृत करना। मन की विकृति, चेहरे की विकृति, वचन की विकृति मित्र तुम्हारे भव को विकृत कर देगी, भव को विकृत कर देगी, भव को विकृत कर देगी। अमित मित्र, कुंभकार हाथ में कुल्हड़ बना रहा है, मटका बना रहा है। मित्र, कुंभकार के हाथ में मिट्टी है, जरा सा हाथ, जिस हाथ से मटका बना है, जिस हाथ से मटका बना है, वही हाथ जरा विपरीत दिशा में टकरा जाए, उसी हाथ से बोला मटका फूट जाता है। आप गहरे में जाके सुनना। दीपक पाटनी जी, जिस हाथ से मटका बना है, कच्चा मटका बनते हुए सूखा भी नहीं था, सुंदर बना था, वही हाथ स्वयं का भी कुंभकार का टकरा जाए, जिस हाथ से बना था वही हाथ टकरा जाए, फूटेगा कि नहीं फूटेगा। विचारों का जीवन बर्बाद है, जीवन बर्बाद है। जिन भैंस में भी
निज भाव नहीं लग पाए तो जिन भेष मेरे मित्र व्यर्थ है। जिन भेष में आकर के निज भाव नहीं समझ पाए तो जिन भेष का उद्देश्य क्या है। बहुत ही कार्य तो जगत में किसी भेष में कर सकते आप, आत्मानुभूति के लिए निज भेष जिन भेषी है मात्र। हे मित्र, हे मित्र, एक व्यक्ति को भिंड में मैंने देखा, वहां से आहार करके मैं निकल रहा था। सुब्रत सागर जी, लोगों ने कहा महाराज जी ये दिन भर कपड़ा पहनते ही नहीं है, मात्र नीचे अधो वस्त्र पहने रहता है और दिन भर दुकान चलाता, दिन भर दुकान चलाता, बस ऐसे बैठा रहता है। हे मित्र, व्यापार करने के लिए कई भेष बन सकते हैं। भिखारी भी थैला लटका के पैसा कमा लेता है, भिखारी भी मित्र मायाचारी करके पैसा कमा लेता है। लेकिन जगत की संपत्ति को राजन भैया किसी भेष में तुम कमा सकते हो, जगत की संपत्ति को किसी भेष में कमा सकते हो, पर जिन गुण संपत्ति मात्र जिन भेष में ही मिलती है। जिन गुण संपत्ति चाहिए है तो जिन भेष चाहिए है, और जिन भेष जैसी महामुद्रा प्राप्त करके जगत की संपत्ति में लग जाओगे तो मेरे मित्र तुमने जिन भेष की कीमत ही नहीं समझी है। एक गाथा नंबर 300 है समय सार की, एक गाथा नंबर 300 समय सार की गाथा नंबर 300 है। यानी किसी मुद्रा में टुकड़ों को गिन सकते हो। भिखारियों को मैंने पैसे गिनते देखा है मित्र, गरीबों को पैसे गिनते देखा है, अमीरों को पैसे गिनते देखा है, लेकिन स्वानुभूति मात्र निर्गंतों को ही करते देखा जाता है। ये रसीद कट्टे की मुद्रा नहीं है मित्र, ये स्वानुभूति की मुद्रा है। ये द्रव्य मांगने की मुद्रा नहीं है, ये द्रव्य पर दृष्टि रखने की मुद्रा है। जिस किसी जीव को अरहंत लिंग को प्राप्त करके अनलिंगेन कृतम पापम जिन लिंगेन विनस्ति, जिन लिंगेन कृतम पापम बदलेप भूस्ति। किसी भी लिंग में तुमने पाप किया दीपक भाई, जिन लिंग को धारण करके तुम नष्ट कर सकते हो, लेकिन जिन लिंग को धारण करके पाप किया कहां मिटाने जाओगे। मल को धोने के लिए पानी चाहिए, और पानी ही कीचड़ उगलने लग जाए तो मेरे मित्र अब कपड़ा कहां साफ होगा। हम बीतरागी निर्गंत गुरुओं के चरणों में जाते कि भावों की निर्मलता बनेगी, अरहंत के पादमूल में जाते मेरी भावों की विशुद्धि बनेगी। हम जिनेवाणी सुनने आए, हमारे परिणाम निर्मल होंगे, और इन तीन के स्थान पर ही ऐसे निमित्त खड़े किए जाएं मित्र, जब वहां पर ही भाव खराब होने लग जाएंगे, अब तुम भाव विशुद्ध करने कहां जाओगे। चीख पड़ेगा भक्त, रो पड़ेगा भक्त, चिल्ला पड़ेगा, हाय हाय अब क्या करूं, जीवन में अब स्थान कहां है। इसलिए अहो निर्गंत मुनियो, बेटा आप विशुद्ध सागर चले नहीं हो, आपको पता होना तुम जैन शासन के दिगंबर गुरु कहलाते हो। अपनी महिमा का भान कीजिए। आप बच्चे नहीं हो किसी माता पिता के। आप वर्तमान को एवं भूतने से देखिए। महात्मा यशोधर जी, क्या आप जो है बल्लू के बेटे ही बने रहोगे? बेटा इसको भूल जाओ कि मैं बल्लू का बेटा हूं। आप ये मानो मैं जगत के राजा महाराजा सम्राट चक्रवर्ती सौद्रवेंद्र जैसे छायक समय देशी जीवों का गुरु हूं। गुरु आज चक्रवर्ती भी बेटा आएगा, भरत में विदेश क्षेत्र का चक्रवर्ती भी आ जाएगा, तब भी तुमको दिगंबर गुरु कहकर नमस्तुभ्यम करेगा। कम से कम नमोकार का मंत्र का
अर्थ याद कर लेना, देश के सारे मुनिराज कि विदेश क्षेत्र में विराजा चक्रवर्ती शोधर्म समा बैठे, शोधर्म इंद्र नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। उस नमोकार में आप आ रहे कि नहीं आ रहे हो? नमो लोई शव साउरम। तुम्हारे हाथ में जिनवाणी शोभा दे, पिच्ची कमंडल शोभा दे, अन्य कोई यंत्र साधु के हाथ में शोभा देते नहीं। पंचास्तिका सात तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य, ये शब्द निर्गंत मुनियों के श्री मुख से गुंजे मान हो, यही शोभा देते हैं। अन्य किसी धन धरती के राग की बातें दिगंबर मुनियों के मुख से वे शब्द भी शोभा नहीं देते हैं। संजय जी, इस सोनू ने आपको बुलाया मेरे घर, आप पधारें। वो आपने सोचा कि डॉक्टर का बेटा बुला रहा है, समझदार है, तो कुछ होशियारी का खाना पीना खिलाएगा। और उसने चाय बना के आपके हाथ में दी, आप समझ जाएंगे नाम का डॉक्टर है, विवेक नहीं है इसके पास। डॉक्टर होके चाय पिला रहा है, कितना पागल आदमी ठहरा। डॉक्टर के घर में मेहमान आए, वो चाय पिलाए, डॉक्टर पागल, शुद्ध पागल है डॉक्टर। वो डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं है वो व्यक्ति जो चाय पिला रहा है। बोले क्यों? डॉक्टर लोग तो नशा का निषेध करते हैं, डॉक्टर लोग तो यूं कहते हैं शुद्ध शाम गऊ का दूध पियो दिन में। और चाय पिला रहा है सोनू, तो संगई देख रहा है। मैंने तब सोचा था कि मेरे मित्र डॉक्टर बन चुका है, इसने डॉक्टरी पढ़ी है मात्र समझ नहीं पाया, अपथ्य पिला रहा है बीमार करने के लिए। डॉक्टर चाय पिलाए तो हास्य का पात्र है, और मुनि परिग्रह की बातें बताएं, हंसी के पात्र बेचारे। जिसको हम छोड़ने की बात करना चाहिए, योगियों को त्यागने की बात करना चाहिए, और डॉक्टर को दूध पिलाने की बात करने की, चाय पीने की बात करना चाहिए। और फिर भी आप चाय की बात कर रहे हो पारस, तो मित्र हम जैसे लोग तो मौन ले लेंगे आपकी बातों पर। बोली महाराज जी जमाना ऐसा है। अरे जमाना ऐसा तो तेरा आयुर्वेद साथ जमाने के अनुसार चलेगा क्या? आचार्य पूज्यपाद स्वामी महान आयुर्वेदाचार्य आचार्य हुए हैं जैन दिगंबर परंपरा में पूज्यपाद। उन्होंने लिखा है सर्वासिद्धि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिन्होंने सर्वासिद्धि पढ़ा मित्र सारस्वत जी पढ़ा क्या? भेषजाचार के अनुसार रोगी को चलना चाहिए, रोगी भेषजाचार के अनुसार चले, लेकिन भेषजाचार रोगी के अनुसार नहीं चलेगा। वैद्य को रोगी के अनुसार चलना है तो मात्र पैसे हाथ में आ सकते, यश नहीं मिलेगा, और कुछ दिन बाद पैसे आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो जो आएंगे वो उसके अनुसार देखेगा, रोगी के अनुसार दवाई देगा तो वो मरेंगे, उसकी दवाई हौसला बंद हो जाएगा। रोगी के अनुसार वैद्य को नहीं चलना चाहिए, रोग के अनुसार दवाई देना चाहिए। रोगी तो मित्र मात्र ये चाहता है कि जिसको डॉक्टर ने छुड़ाया है वही खाऊंगा मैं तो। हो टमाटर खाने से फोड़े फुंसी हो रही है, खटाई खाने से, लेकिन रोगी यही चाहता वही खाऊं मैं। तो मित्र ओहो, लस्सी पियोगे, रस पियोगे, खांसोगे, आवाज तो बिगड़ेगी, रोज खकारोगे मित्र। लेकिन उससे तुम कहो ये छोड़ दो तो वो तो बहाने बनाएगा, लेकिन वैद्य को स्पष्ट कहना पड़ेगा मित्र हम तुम्हारा उपचार नहीं कर पाएंगे, हम बदनाम नहीं होना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं है, हम अपनी दवाई नहीं देंगे। पहले आप ऐसा करो, ये लस्सी पीना बंद करो, रस पीना बंद करो, खटाई खाना बंद करो, फिर मेरी दवाई खाओ, तुम गला कैसे ठीक होगा। नहीं मैं कुछ नहीं लेता हूं, मात्र नींबू का रस लेता हूं। ओहो सुब्रत सागर जी, एक महात्मा जी टीकमगढ़ में बीमार हुए, और सुरेंद्र पठा
विद्वान आदमी सुरेंद्र पठान ने औषधि देना प्रारंभ किया और महाराज जी से कहा कि महाराज जी कोई खटाई नहीं खाना। बोले ठीक है, लेकिन वे बिन्ना टीकमगढ़ी भाषा में बहनें जो है ना खटाई तो नहीं दें, छेना के रसगुल्ले खिलाएं, पनीर की साग खिलाएं बना बना करके। अब डॉक्टर साहब बोले 15 दिन की दवाई हो चुकी है, अभी तक ये ठीक क्यों नहीं हुए? और मेरा सामान्य मरीज जो है ना 2 दिन में ठीक होता है। भी थोड़े तेज है, गंभीरता से बोले महाराज जी आप गड़बड़ कर रहे कहीं ना कहीं। बोले कुछ नहीं, कोई रस नहीं ले रहा हूँ, खटाई नहीं ले रहा हूँ। बोले हाँ महाराज जी मैं पता करता हूँ आप कुछ नहीं ले रहे हो। वो डॉक्टर साहब ने खोजबीन करना प्रारंभ किया, मालूम चला छेना के रसगुल्ले चल रहे हैं और पनीर की साग चल रही है। प्रणु सागर समझ चुके हैं कहाँ चली थी। अब सुब्रत सागर जी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, मैं ठीक है गया। बोले महाराज जी समस्या ये है, हम बदनाम हुआ दवाई बदनाम हो। फिर जो बहनें खिलाती थी रोज रसगुल्ले छेने के उनको डांटा। बोले आप लोग महाराज का पेट भरना चाहती हो कि माँ स्वास्थ्य खाना चाहती हो कि स्वास्थ्य चाहती हो? बोले स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो हमने कहा महाराज जी हमने बहनों से परमेश्वरी तेरे हाथ जोड़े, इनको आज से छेना देना बंद कर दे, ये पनीर देना बंद कर दो। बिना खटाई के बिना फिटकरी के फटता नहीं है। और कंठ के लिए सुर भंग करने के लिए खटाई फिटकरी दोनों शत्रु हैं। मित्र जैसे नारी को देख करके ब्रह्मचारी दूषित हो जाता है, ऐसे खटाई को देख करके गला दूषित हो जाता है। आपको बोध होना चाहिए। वैशिज्य के अनुसार, वैशिज्याचार के अनुसार रोगी चले, रोगी के अनुसार वैद्य ना चले। इसी प्रकार से दीपक भैया मेरा कथन का उद्देश्य समझो। आचार्य मुनिगण वर्तमान के लोगों की रूप देखा देख करके उपदेश देने लग जाएं और वर्तमान के लोगों की इच्छाओं को देख करके, वर्तमान के लोग तो ये चाहते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए इंदौर में, सुब्रत सागर ब्रह्मचारी थे। उन्होंने हमारे पास युवा साधु देखे, वो पंडित जी थे। वो क्या बोले महाराज जी इतने सुंदर सुंदर ये युवा मुनि आपने बना के रखे हुए हैं, ये बिना काम के बैठे सब, इन्हें कोई काम दे दो, कंप्यूटर दिला दो, कम से कम यहाँ बैठे बैठे काम करते रहेंगे। गोष्ठी चल रही थी विद्वानों की, वो बड़े उच्च न्यायाचार थे वो। मैंने सुन लिया। जब माइक मेरे पास आया, पंडित जी कह रहे महाराज जी भूल होगी हमसे। मैंने कहा ज्ञानी तू अन्यायी है कि न्यायी है? आपको बोध होना चाहिए, दृश्यमान ही कार्य होता है कि अदृश्यमान भी कार्य होता है।